ले जाए। ओके देखिए आप सभी लोग आज जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ऐसे शांति से बैठो। उसका नाम क्या है? SST। नाम क्या है? SST। और SST में जो हम आपको बताए हैं ना, ये बहुत बड़ा बादशाह था। क्या था? हाँ, उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? बाबर। और किस सब्जेक्ट के थ्रू? SST। किसके थ्रू? SST। कल जो हम आपको पढ़ाए थे साइंस, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? इसको भी हम बारी बारी से जैसे इस खत्म होगा टॉपिक आपको दोबारा समझा देंगे, ताकि कल किसी को थोड़ा कम समझ में आया है तो उसको आज पूरा समझ में आ जाए। बात समझ आ रहा है? हाँ, खूब ध्यान सुनिएगा बोर्ड पर। देखिए बाबर के बारे में जानना है तो सबसे पहले जानिए कि हु इज बाबर। हु इज बाबर? तो कहेंगे बाबर इज फर्स्ट इंपेरर ऑफ मुगल। काम तमाम। एक सुंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया, आंसर भी होगा। हु इज बाबर? बाबर इज फर्स्ट मुगल इंपेरर ऑफ मुगल। इंपेरर ऑफ मुगल ये भी कह सकते हैं। बाबर इज फर्स्ट मुगल इंपेरर ऑफ मुगल। मुगल क्या था? मुगल उसके वंश का नाम था। लड़का मुगल कौन था? मुगल बाबर के वंश का नाम था, खानदान के नाम। जैसे हम लोग का सब किसी का अपना खानदान होता है, उसी तरह से उसकी खानदान का नाम मुगल था। उसकी खानदान का नाम क्या था? मुगल था। इसीलिए उसने जो यहाँ पर शासन चालू किया भारत में, उसका नाम कहा गया मुगल शासन। क्या कहा गया? मुगल शासन। उसको कहें तो मुगल डायनेस्टी। क्या कहें? मुगल डायनेस्टी। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। क्योंकि मुगल का प्रथम इंपेरर बादशाह बाबर ही था। कौन था? तो जो प्रथम होगा वही उसका जन्म होगा। जो प्रथम होगा वही वह वंश का क्या होता है? जन्मदाता होता है। क्या होता है? जन्मदाता है। तो मुगल वंश का प्रथम बादशाह कौन होगा? बाबर। कौन होगा? बाबर। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? बाबर। ठीक है। तो कोई पूछे हु इज बाबर तो हम लोग कहेंगे बाबर इज ए फर्स्ट इंपेरर ऑफ मुगल। बाबर इज फर्स्ट इंपेरर ऑफ मुगल। दूसरा लाइन कह रहा है कि बाबर 1526 टू 32 इंपेरर ऑफ इंडिया। बाबर जो था वह 1526 से लेकर 1530 तक, 1526 से लेकर 1530 तक 26, 27, 28, 29, 30 यानी मोटा मोटी 5 वर्षों तक भारत का बादशाह रहा। 5 वर्षों तक भारत का बादशाह रहा। और उसके बाद उसको किसी ने हराया नहीं। माने वैसा बादशाह डेंजर था कि उसको किसी ने हरा नहीं। उसकी उम्र हो गई और ऊपर वाले ने बुला लिया, दुनिया से चला गया। ऊपर वाले ने बुला लिया और वह दुनिया से चला गया। जैसे वह चला गया तब यह साम्राज्य जो है उसके बेटों के हाथ में चला गया। किसके हाथ में? उसके बेटा के हाथ में। तो अब देखिए तीसरी लाइन पर आ जाइए। कह रहा है कि ही बिलोंग टू फरगान। अब कहिएगा सर बाबर तो भारत का बादशाह था, लेकिन बादशाह कब बना? 1526 में। उसके पहले यह भारत का नहीं था। उसके पहले ये कहाँ था? बाबर जो बादशाह है वो कहाँ का नहीं था? भारत का। वो विदेशी था। कौन था? विदेशी। और उस विदेश की सरजमी का नाम था फरगान। क्या नाम था? व्हाट इज फरगान? फरगान इज ए ओनली प्लेस। फरगान इज ए ओनली प्लेस। फरगान बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। फरगान बिलोंग टू सेंट्रल एशिया। देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है फरगान इज सेंट्रल एशिया। फरगान इन सेंट्रल एशिया। फरगान जो है डिस्ट्रिक्ट कहिए, चाहे जिला कहिए, चाहे प्रांत कहिए, वो कहाँ था पहले जमाने में? तो वह एशिया महादेश के सेंटर में था, बीचे बीच। मान लीजिए कि अगर इसको अगर होगा हम लोग मान लें कुछ देर के लिए कि यही हमारा एशिया महादेश है, तो इसका बीचे बीच क्या है? फरगान। क्या है? फरगान। यहाँ से भारत की सीमा जो है चालू होती है। भारत की सीमा जो है वो चालू होती है। मान के चलिए कि इतना भारत है। आइए इतना कटा हुआ भाग क्या है? पाकिस्तान। ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है। और उसके बगल में था एक उज्बेकिस्तान, आज भी है। तो उसी जगह से ये क्या हुआ था? भारत आया था। अब देखिए उसके आगे भी हम लोग समझेंगे। इतना तो बात समझिए। बाबर कौन था? तो बाबर एक बादशाह था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था। वह मुगल वंश का जन्मदाता था। वह मुगल वंश का प्रथम शासक था। उसने 1526 में भारत में कदम रखा, भारत आया। इतना क्लियर? और उसकी मृत्यु कब हुई? 1530 में। लिखा हुआ है 1530, यानी वो हरा नहीं, मर गया। हरा नहीं, मर गया। किसी कारण बस
उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा जो था हुमायूं बादशाह बना। कौन बना? हुमायूं। याद रखिए, उसके बारे में अगले दिन पढ़ाएंगे, हुमायूं के बारे में अगले दिन। आगे देखिए, कह रहा है कि फरगान इन सेंट्रल एशिया। बात समझ में आ गई? फरगान जो जगह था, फरगान एक जगह का नाम था जो कहाँ है? सेंट्रल एशिया में। कहाँ है? सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, माने एशिया के बीचों बीच। आज हम लोग कहते हैं ईरान, इराक, नाम सुने सब? ईरान, इराक, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के बीच में सब घिरा हुआ छोटा छोटा देश है। इन्हीं देशों को कहा जाता है मध्य एशिया। इन देशों को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया। बात समझ आ रही है? आगे कह रहा है कि देर बाबर मैड इंपेयर ऑफ इंडिया। 1526 में वह भारत का बादशाह बना। अब किसको हराया? तो कह रहा है कि इब्राहिम लोदी। किसको? बाबर ने इब्राहिम लोदी नामक बादशाह को, जो भारत का बादशाह था, उसको हराकर उस सुल्तान को भारत का बादशाह कौन बन गया? बाबर। कौन बन गया? बाबर। देखिए कहाँ का रहने वाला था? विदेश का। आया भारत में, हरा के भारतवासी को बन गया भारत का बादशाह। कब बना? 1526 में। अब 1526 में उसमें अगर कोई पूछे 1526 में किस बादशाह को हराया, तो इब्राहिम लोदी को। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। आगे कह रहा है कि बाबर कैम टू इंडिया हेल्प टू दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी को भारत के मुसलमान माने शासकों ने परेशान कर दिया था, तो वह अपनी जीत हासिल करने के लिए बाबर के यहाँ गया। फरगान कहा गए, बाबर तुम बहुत तेज तर्रार लीडर है और बादशाह है, चलो हमारे देश में एक राजा को हराना है, हम तुमको बहुत सारा संपत्ति देंगे। वो कहा कि अरे चुप हो। वो आया और आने के बाद वह क्या किया? आया और आने के बाद इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बुलाया तो था दौलत खान लोदी ने, इसके साथ मिल के हरा दिया। थोड़ा लेके जाओ उसको बाहर, ठीक है? इब्राहिम लोदी को हरा दिया। किसने बुला के लाया? दौलत खान लोदी ने। लेके जाओ ना उसको। क्या हुआ? लेके जाओ ना उधर, देखो ना उसको दीदी है, दादी बगल में। जाओ बेटी, सबको डिस्टर्ब करेंगे। देखो नीचे वाला बुला के ला दो। जाओ उधर। छोटे छोटे बच्चे सब इसे से बच्चे से क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए अगला जो लाइन है हम लोग का क्या है? तो ये बात समझ में आ गया? बाबर को किसने बुलाया था? दौलत खान लोदी ने। कोई आपसे पूछे कि बाबर को भारत में किसने बुलाया? दौलत खान लोदी ने। अभी देखिए बाबरी मस्जिद की जगह पर उसको तोड़ करके उसकी जगह पर क्या बन रहा है? राम मंदिर। ठीक है? बाबरी मस्जिद किसने बनाया था? बाबर ने। किसने बनवाया था? बाबर ने। ठीक है? तो उसकी जगह पर वो बन रहा था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसी जमाने में वहां पर मंदिर था, तो उस मंदिर को ये माना जा रहा है कि बाबर ने तोड़ दिया। हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि बाबर ने तोड़ दिया। वहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था और फिर उसके बाद मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया गया। बात खत्म हो गई। हाँ, जैसा कि तैसा, खेल खत्म, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबर डिफेट इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। उस लड़ाई का नाम था पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई। क्या कर रहा है? फर्स्ट बैटल, प्रथम लड़ाई ऑफ पानीपत, यानी पानीपत। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को। क्लियर? अगला लाइन कह रहा है कि बाबर विन 1528 चंदेरी बैटल। उसके बाद 26 में तो जीत हासिल किया, ठीक 28 में उसने चंदेरी की लड़ाई में भी जीत लिया। चंदेरी की लड़ाई भी जीत लिया। उसके बाद बाबर रुका नहीं। बाबर ने 1529 में घाघरा का बैटल, यानी घाघरा की लड़ाई भी क्या कर लिया? जीत लिया। घाघरा की लड़ाई भी जीत लिया। उसको भेज दीजिए, कहना को ले जाइए आप। आज इतना आसानी से नहीं पढ़ेगी, हमको परेशानी होगा। उनको पढ़ा रहे हैं सर, हमको नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, आप रुक जाइए, बाहर रुकिए, ठीक है? तो उसके बाद ये घाघरा का युद्ध में किसने हराया था? बाबर ने। और किसको हराया था? भारत के बादशाह। किसको हराया था? भारत के बादशाह। अब भारत के बादशाह को घाघरा की लड़ाई में हराने के बाद यह पावरफुल हो गया। क्या हो गया? अब एक तो इसको मिलिए गया था दिल्ली का सल्तनत, साथ साथ 5-6 गो सल्तनत को हराने के बाद भारत का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। कौन?
बाबर। कौन बन गया? बाबर। लेकिन बदनसीब इतना था कि बाबर तो भारत का बादशाह बन गया, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रहा, किसी कारण बस उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो इसी के साथ इसकी यहाँ पर क्या होती है, खेल समाप्त होती है। उसके बाद इसका शासन भारत का बादशाह चला जाता है हुमायूं के हाथ में। तो इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा साइंस वाला कल जो आपको समझाए थे, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो उसको फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। कल पहली बार हमने बताया था व्हाट इज हार्ट। हार्ट इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हार्ट इज ए इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज ओनली ट्रांसपोर्टेशन वर्क, इट इज ओनली ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ ब्लड। हार्ट जो है हमारा, वह केवल ब्लड का सप्लाई करने का, ले जाने ले आने का काम करता है। इसके जी में दूसरा कोनो काम नहीं है। ब्लड को फेंकना, ब्लड को खींचना, यही उसका काम है। दूसरी मैंने इसमें आपको बताया था कि ब्लड हार्ट का जो वेट होता है वह 250 ग्राम से 350 ग्राम होता है। मैंने मिनिमम 250 ग्राम, मैक्सिमम 350 ग्राम। उसके बाद हमने आपको बताया था इसकी स्पीड, ये हमारा हार्ट जो है 24 घंटा में, एक दिन में 24 घंटा मतलब एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। कितना बार? 1 लाख बार। और 1 मिनट में 72 बार, 70 से 72 बार। कोनो दिक्कत? 1 मिनट में 70 से 72 बार और पूरा 24 घंटा में 1 लाख बार। 24 घंटे में 1 लाख बार। अब देखिए, ये हो गया हार्ट का खेल खत्म। हार्ट में जो क्रिया प्रक्रिया होती है वो ब्लड की होती है। किसकी होती है? ब्लड। तो इसमें सवाल तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ब्लड इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज ए रेड, इट इज ए रेड, इट हैज ए हेमोग्लोबिन। ब्लड जो है वो हेमोग्लोबिन रखता है। हेमोग्लोबिन, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन वर्ड। ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन वर्क। ब्लड जो है वो सप्लाई का काम करता है, ढोने का काम करता है। क्या करता है? ढोने का काम करता है। कौन करता है? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हाउ, व्हाट इज दिस? उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। हे बकलोरवा, ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट। प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। कल ही मैंने आपको बताया था प्लाज्मा जो है वह जो पानी की तरह बहने वाला पदार्थ, पानी की तरह बहने वाला पदार्थ। और ब्लड में जो कंकड़ नुमा चीज पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड सेल। तो ब्लड सेल, व्हाट इज ब्लड सेल? ब्लड सेल इज ए सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। कंकड़ के रूप में पाए जाते हैं जो रचना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड सेल कहते हैं। ब्लड सेल डिवाइड डिफरेंट टाइप, यानी 3 टाइप। ब्लड सेल डिवाइड 3 टाइप। उसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं व्हाइट सेल, WBC। हाँ, WBC। एक को क्या कहते हैं? WBC। दूसरे को कहते हैं RBC। और तीसरे को क्या कहते हैं? प्लेटलेट। तीसरा को क्या कहते हैं? प्लेटलेट। यानी कि 3 भागों में बटा है ब्लड। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, इस तरह से आप लोग घर से याद करके आइएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो अगले दिन आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू।